हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी में अभी तक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से, किन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इससे काफ़ी आइडिया लगेगा कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से पढ़ के जाना है फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। टोटल क्वेश्चन जो अभी तक 2022, 23, 24, 25 से पूछे गए हैं, 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हमने पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया है, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन दोनों चीज़ें हैं। 10 क्वेश्चन आए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर्कल से 5 क्वेश्चन है, और कोनिक सेक्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन में पॉइंट भी इंक्लूडेड है, कार्टेशियन सिस्टम भी इंक्लूडेड है, और कोनिक सेक्शन, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब किस कैटेगरी क्वेश्चन पूछे गए उस बारे में बात करते हैं। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आगे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तो मैं रिवाइज करके जाना होगा। तो ये पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइन। ये 3 स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, कैसा ट्राइंगल बनाते हैं, आइसोलेस, राइट एंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, 11th-12th लेवल क्वेश्चन है, किया जा सकता है आसानी से। तीसरा क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन है कौन सी लाइन इसके पैरेलल है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है तो एक्स के कोफिशिएंट सेम होते हैं, एक्स और वाई कोफिशिएंट। तो y इज इक्वल टू -x + c, जो भी लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो 2022 में 2 क्वेश्चन आए, एक पॉइंट से आया और एक स्ट्रेट लाइन से। 23 में अगर देखो तो पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन बतानी है। दूसरा फिर से पॉइंट से है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, किस तरह का ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल, आइसोलेस, ये सारी चीज़ें। पॉइंट का क्वेश्चन हो गया 23 का, ठीक है। पांचवा फिर से पॉइंट का क्वेश्चन है, a, b, b, a के बराबर नहीं होता है। बड़ा सिंपल सी बात है। 1, 2 कार्टेशियन सिस्टम में 2, 1 के बराबर नहीं होता है। यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, छठा क्वेश्चन फिर से 2024 का है, जो कि पॉइंट का है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, जीपी में है, तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। आई होप अगर प्रैक्टिस करी होगी तो ये क्वेश्चन जरूर करा होगा, निमसेट में भी आ चुका है। फिर 2024 में अगेन ये क्वेश्चन है, इफ लाइन पासेस थ्रू 2, 3, इंटरसेप्ट का सम दे रखा है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया। 24 में 2 क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन 24 का देखो, 3 पॉइंट दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देख रहे हो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं सीयूईटी में। देन इसके बाद 25 में देख रहे हो 2 क्वेश्चंस आए हैं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया। 25 का बेसिक क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोलिनियर हैं, तो उनके दोनों के स्लोप बराबर करते हैं, पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल ये समझ रहे होगे, पॉइंट और स्ट्रेट लाइन मिला के बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन आए हैं, कुछ खास बहुत डेप्थ में नहीं पूछा गया है। देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है, इफ वन लाइन इज द बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी आई होप करा होगा, y इज इक्वल टू x लाइन होती है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का 2022 में। सर्कल में 5 क्वेश्चंस आए हैं। इस सर्कल पासेस थ्रू 0, 1 एंड ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट दीज 2 सर्कल्स। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन से पहला क्वेश्चन है 2023 का। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, सेंटर परपेंडिकुलर है, कॉमन कॉर्ड। तो ये भी इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक तो नहीं है कि सेंटर और रेडियस दे रखी क्वेश्चन निकालना है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आगे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 में 2 क्वेश्चन हैं। 24 में देखो, एक सर्कल, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है, 24 का ये क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, ये भी 24 में ही आया है। ये 2 डिग्री क्वेश्चन और सर्कल रिप्रेजेंट करता है, तो आई थिंक ये बात सबने पढ़ी होगी, a इज इक्वल टू बी एंड h इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखो 24 में एफ जी सी सारे 0 हैं, h² - ab ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया। सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये बड़ा सिंपल है, सेंटर और रेडियस तो सर्कल के निकाल ही सकते हो, ठीक है। आई होप आइडिया लग रहा होगा क्या पूछा जा रहा है। अब कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन का भी अच्छा वेटेज है।
ये एक एलिप्स है, ये एक सर्कल है, पी एन क्यू आर द पॉइंट। पूछा गया है कौन सा पॉइंट किसके अंदर लाई कर रहा है, किसके बाहर लाई कर रहा है। तो एलिप्स और सर्कल पे बेस ये क्वेश्चन है 23 का। 23 का अगेन मैच द कॉलम है, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है। यहाँ पे देखो ये दो सर्कल हैं इंटरसेक्ट एट एंगल। जब दो सर्कल हो और उनका इंटरसेक्शन एंगल पूछा जाए तो 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। दो पैराबोला दे रखे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 16,8 पे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, ठीक है। तो अच्छे लेवल क्वेश्चन है ये। अब 23 में फिर से देख रहा हूँ, ये हाइपरबोला है, इसकी टैंजेंट बतानी जो इस लाइन के पैरेलल है। तो टैंजेंट पे बेस्ड हाइपरबोला की टैंजेंट का ये क्वेश्चन 23 में आया है। एक कॉर्ड विच इज नॉर्मल टू पैराबोला सबटेंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स। तो ये भी एक क्वेश्चन 2023 में आया है, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन में थोड़ा डेप्थ में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया है, सिर्फ एक्सिस लेटस रेक्टम ये पूछा गया है, इस बात पे ध्यान देना होगा। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन द पैराबोला, द थर्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, लेंथ बतानी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो ये सब बड़े कॉमन क्वेश्चन है, आई होप अगर प्रैक्टिस करी है तो ये करे होंगे। फिर 24 में देखो, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये एलिप्स हो सकता है, ठीक है। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी बतानी है। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कोनिक फिर से एलिप्स है। द लाइन टचेज द, ये पैराबोला है, इसको टच कर रही है, टेंजेंट है। कोनिक्स ये क्या है, हाइपरबोला दिख रहा है, इसकी इसेंट्रिसिटी बतानी, तो इसेंट्रिसिटी टेंजेंट पे बेस ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2024 का। नेक्स्ट देख रहा हूं 2024 का फिर से ये क्वेश्चन है, थोड़ा मिक्स मैच है, थोड़ा क्वाड्रेटिक आ गया है, लास्ट डिजिट वगैरह आ गई है, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन डिस्टिंक्ट रूट के लिए है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। यूनिट डिजिट बतानी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इफ टू लाइंस मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट है। ये लाइन अगर पढ़ाओ तुमने तो ये एजिमुटोट होता है, इस हाइपरबोला को मीट करती है इनफाइनाइट पे, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2025 का क्वेश्चन है, द मेजर एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्सेस ऑफ द एलिप्स। तो आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देख रहे हो, ये पैराबोला है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फोकस की इक्वेशन, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे 2025 में। लेकिन उसके पहले जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से डेप्थ में हैं, अगर प्रॉपर्ली पढ़ा है तो वो भी कुछ खास नहीं है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि क्या एनालिसिस है। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आईएनपीएस के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरह से आगे भी जो भी और चैप्टर्स हैं उनकी एनालिसिस इसी तरह से आती रहेगी। थैंक यू।